Hello everyone, welcome back to Smart Talk English 2.0. Today we are going to learn conjunction part 3. जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हम कंजक्शन के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और आज हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे. इन दिस क्लास वी विल लर्न सम वेरी यूजफुल कंजक्शंस एंड देयर स्ट्रक्चर्स. जैसे कि जो आज के कंजक्शन हैं उसमें हम सबसे पहले टू और टू की बात करेंगे. ठीक है, टू और टू का मतलब होता है इतना कि नहीं, मतलब कि यह जो स्टार्टिंग में जो यहाँ पर टू दिया है यह क्या है, नेगेटिव सेंस देता है. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, तब आपको अच्छे से समझ आएगा. और इसमें हम एज के बारे में बात करेंगे एंड इस क्लास में अनटिल, अनलेस और उसके अलावा बोथ हैंड का यूज करना सीखेंगे, और उसके बाद हम एज इफ का यूज करना सीखेंगे. तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर 5 से 6 कंजक्शन आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं, तो आपको केयरफुली इस क्लास को देखना है. हम बात करेंगे आज जो पहला कंजक्शन है टू और टू की. ठीक है, इसका मतलब होता है इतना कि नहीं. तो यह जो कंजक्शन है उसमें जो स्टार्टिंग में ये टू है इसका यूज जो है नेगेटिव सेंस में होता है. अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेस बताने के लिए, जब कोई क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय पीने के लिए बहुत गर्म है. इसको आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो, चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं सकते. इनएबिलिटी बताने के लिए, जब किसी वजह से काम नहीं हो पाता तब भी हम वहाँ पर टू और टू का यूज करते हैं. शी इज टू टायर्ड टू वर्क, वह काम करने के लिए बहुत थकी हुई है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं वह इतनी थकी हुई है कि काम नहीं कर सकती. यहाँ पर सकता शक्ति में कैन का यूज नहीं करना है. वो जब हम इसका यूज करते हैं टू और टू का, तो वह इसी तरीके का सेंस देता है, वह इतनी थकी हुई है कि काम नहीं कर सकती, या वह काम करने के लिए बहुत थकी हुई है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको टू और टू का यूज करना है. ही इज टू यंग टू ड्राइव अ कार, वह कार चलाने के लिए बहुत छोटा है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं वह इतना छोटा है कि कार नहीं चला सकता. द बैग इज टू हैवी टू कैरी, बैग उठाने के लिए बहुत भारी है, या आप बोल सकते हैं बैग इतना भारी है कि उठ नहीं सकता या उठाया नहीं जा सकता. नेक्स्ट है सी वाज टू टायर्ड टू स्टडी, वह पढ़ाई करने के लिए बहुत थकी हुई थी, या हम ऐसा ही बोल सकते हैं वह इतनी थकी हुई थी कि पढ़ नहीं सकती है. नेक्स्ट है द वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक, पानी इतना ठंडा है कि पी नहीं सकते, या आप ऐसा बोल सकते हैं पानी पीने के लिए बहुत ठंडा है. आपको इसमें एक समझने वाली बात है कि इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा. नहीं का सेंस आपको केवल जो वर्ड देता है वो है टू. इसका मतलब होता है कि हर्षिता इज टू बिजी टू प्ले टुडे, हर्षिता आज खेलने के लिए बहुत व्यस्त है, या हर्षिता आज इतनी बिजी है कि खेल नहीं सकती. तो जो टू है वो क्या है, नेगेटिव सेंस देता है. और जब आप इंग्लिश में जो सेंटेंस देख रहे होंगे हर्षिता इज टू बिजी टू प्ले टुडे, तो आपको देखने में वो नेगेटिव नहीं लग रहा, लेकिन जब आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो वह बनता है हर्षिता आज इतनी व्यस्त है कि खेल नहीं सकती. इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट है कार्तिक इज टू स्लीपी टू ईट फूड, कार्तिक खाना खाने के लिए बहुत नींद में है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कार्तिक इतनी नींद में है कि खाना नहीं खा सकता. नेक्स्ट है द रोड वाज टू डेंजरस टू ट्रेवल एट नाइट, सड़क रात में यात्रा करने के लिए बहुत खतरनाक थी. तो सड़क इतनी खतरनाक थी कि यात्रा नहीं की जा सकती. राहुल स्पीक्स टू फास्ट टू अंडरस्टैंड, राहुल इतना तेज बोलता है कि समझना मुश्किल होता है. नेक्स्ट है जो हमारा आज का कंजक्शन है वो है एज. एज मतलब होता है जैसा, क्योंकि भी होता है और जब भी होता है. एज का यूज आप 3 तरीके से करते हैं. एज मतलब होता है जैसा, क्योंकि, या फिर जब के सेंस में भी आप एज का यूज करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन. रीजन बताने के लिए भी हम एज का यूज करते हैं. रीजन मतलब बताते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, क्योंकि. जैसे एज आई वाज टायर्ड आई वेंट टू बेड अर्ली, क्योंकि मैं थका हुआ था मैं जल्दी सो गया. तो यहाँ पर हम एज का यूज क्योंकि के सेंस में भी करते हैं. नेक्स्ट है टाइम, जब उसी समय के लिए, मतलब कि जब वही समय चल रहा हो
तब वहाँ पर भी हम एज का यूज करते हैं। जैसे एज आई वॉज वॉकिंग, जब मैं चल रहा था, इट स्टार्टेड रेनिंग, जब मैं चल रहा था तभी बारिश शुरू हो गई। तो एज का यूज जब के सेंस में भी होता है। कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए भी हम एज का यूज करते हैं। जैसे डू एज आई से, वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। तो जैसा, क्योंकि और जब, तीनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, तो तीनों में आप एज का यूज करेंगे। एज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड एट होम, क्योंकि बारिश हो रही थी हम घर पर रहे। एज आई एंटर्ड द रूम एवरीवन बिकेम साइलेंट, जैसे ही मैं कमरे में गया सभी शांत हो गए। डू एज योर टीचर सेज, वैसा करो जैसा तुम्हारे शिक्षक कहते हैं। एज राहुल वाज टायर्ड ही टुक सम रेस्ट, क्योंकि राहुल थका हुआ था उसने थोड़ा आराम किया। हर्षिता स्माइल्ड एज सी वाज हर न्यू बाइसिकल, जैसे ही हर्षिता ने अपनी नई साइकिल देखी वह मुस्कुराई। या आप ऐसा ही बोल सकते हैं, जब हर्षिता ने साइकिल देखी तो वह मुस्कुराई। एज बी वर प्लेइंग क्रिकेट इट स्टार्टेड रेनिंग, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तभी बारिश शुरू हो गई। कार्तिक लाफ्ड एज हिज ग्रैंडफादर प्लेड विथ हिम, जब उसके दादाजी उसके साथ खेले तब कार्तिक हंसा। एज यू नो इंग्लिश हेल्प मी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, क्योंकि तुम अंग्रेजी जानते हो मेरे यह वाक्य अनुवाद करने में मेरी मदद करो। नेक्स्ट है शी डांस्ड एज द म्यूजिक स्टार्टेड, जैसे ही संगीत शुरू हुआ वह नाचने लगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं, जब संगीत शुरू हुआ वह नाचने लगी। प्लीज डू एज आई इंस्ट्रक्टेड यू, कृपया वैसा करो जैसा मैंने तुम्हें निर्देश दिया है। तो एज के यूज जब के सेंस में, क्योंकि के सेंस में और जैसा के सेंस में भी होता है। अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक या तब तक। अंटिल का अर्थ होता है किसी समय तक। जैसे आप देख सकते हैं स्टे हेयर अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आऊं यहाँ रुको। तो जब आप सेंटेंस बनाएं तो यहाँ पर हम नीचे हिंदी में सेंटेंस देख सकते हैं, जब तक मैं नहीं आऊं यहाँ रुको। तो यहाँ पर आपको नॉट नहीं लगाना, क्योंकि जो अंटिल है उसी में क्या है, नॉट छिपा होता है। ठीक है, तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो अफर्मेटिव ही बनेगा, लेकिन अंटिल क्या है, नेगेटिव सेंस देता है, इसमें ही नॉट छिपा होता है। तो इसलिए स्टे हेयर अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आऊं यहाँ रुको। तो जो हिंदी में जब सेंटेंस बनाओगे तो वो नेगेटिव में बनेगा। वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप्ड, हम तब तक इंतजार करते रहे जब तक बारिश बंद नहीं हुई। हर्षिता प्लेड आउटसाइड अंटिल इवनिंग, हर्षिता शाम तक बाहर खेलती रही। या आप ऐसा ही बोल सकते हैं, हर्षिता बाहर खेलती रही जब तक कि शाम नहीं हुई। कार्तिक स्लेप्ट अंटिल मॉर्निंग, कार्तिक सुबह तक सोता रहा। आई विल वर्क अंटिल द टास्क इज फिनिश्ड, मैं तब तक काम करूंगा जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं अंटिल का यूज करते हुए। अब अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं या यदि नहीं। यदि नहीं के सेंस में हम अनलेस का यूज करते हैं। अनलेस मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, मेन क्लॉज का यूज करना है, उसके बाद आपको अनलेस लगाना है, और उसके बाद जो सेकंड क्लॉज होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसको पॉजिटिव सेंस में आपको उसका यूज करना है। यू विल फेल अनलेस यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। आई विल नॉट ईट अनलेस आई एम हंग्री, जब तक मुझे भूख नहीं लगेगी मैं नहीं खाऊंगा। हर्षिता कैन नॉट राइड द बाइसिकल अनलेस समवन हेल्प्स हर, जब तक कोई उसकी मदद नहीं करेगा हर्षिता साइकिल नहीं चलाएगी या नहीं चला सकती। जब तक कोई उसकी मदद नहीं करेगा हर्षिता साइकिल नहीं चला सकती। वी विल नॉट स्टार्ट द मीटिंग अनलेस राहुल अराइव्स, जब तक राहुल नहीं आएगा हम मीटिंग शुरू नहीं करेंगे। कार्तिक विल नॉट स्लीप अनलेस हिज मदर टेल्स हिम आ स्टोरी, जब तक उसकी माँ कहानी नहीं सुनाएगी कार्तिक नहीं सोएगा। तो इस तरीके से आपको अनलेस का यूज करना। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अब अगला जो कंजक्शन है वो बोथ एंड। बोथ मतलब होता है दोनों, एंड मतलब होता है और। दो चीज़ों को इक्वली इंक्लूड करने के लिए, जैसे राहुल लाइक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी, राहुल को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो यहाँ पर देखिए बोथ का यूज हुआ, फिर उसके बाद एंड का यूज किया। दो क्वालिटीज या एक्शन बताने के लिए भी हम
बोथ एंड का यूज करते हैं। जैसे सी इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, वह समझदार और मेहनती दोनों। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने जैसा नहीं है, सेंटेंस बनाएंगे तो आप उसका ऑटोमेटिकली यूज करना सीख जाएंगे। जैसे हर्षिता लाइक्स बोथ चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, हर्षिता को चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद है। यहाँ पर देखिए ए बोथ है, उसके बाद चॉकलेट और आइसक्रीम, जो जब दो चीज़ कोई पसंद हो उसके बीच में हमको क्या एंड का ऐड करना है, तो बोथ चॉकलेट एंड आइसक्रीम। राहुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, राहुल हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकता है। प्रिया इज बोथ काइंड एंड हेल्पफुल, प्रिया दयालु और मददगार दोनों है। कार्तिक एंजॉयस बोथ प्लेइंग एंड डांसिंग, कार्तिक खेलना और नाचना दोनों पसंद करता है। बी विजिटेड बोथ दिल्ली एंड आगरा, हमने दिल्ली और आगरा दोनों जगह का दौरा किया। द मूवी वाज बोथ फनी एंड इमोशनल, फिल्म मज़ेदार और भाव दोनों थी। माई फादर लाइक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी, मेरे पिता को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, वह सुंदर और बुद्धिमान दोनों हैं। राहुल बॉट बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राहुल ने फल और सब्जियां दोनों खरीदी। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, शिक्षक ने पाठ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाया। अब नेक्स्ट है एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो या जैसे कि। जब हम इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशन की बात करें, जैसे जब कोई बात सच ना हो लेकिन ऐसा लगे, मतलब हम उसको मान लें, हम बोलते हैं ना वह ऐसे नाच रहा था मानो कि माइकल जैक्सन है, ठीक है। इस तरीके से जब हम सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पर एज इफ का यूज करते हैं, उसका मतलब होता है मानो या जैसे कि। तो एज इफ का प्रयोग तब होता है जब हम किसी चीज़ की कल्पना करें या किसी का इंप्रेशन बताना हो, तब आपको वहां पर एज इफ का यूज करना है। जैसे यहां देख सकते हैं सेंटेंस, ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग, वह ऐसे बात करता है मानो वह राजा हो। रियल फीलिंग या अपीयरेंस के लिए जब किसी चीज का इंप्रेशन दिया जाए, जैसे इट टुक एज इफ इट विल रेन, ऐसा लगता है जैसे बारिश होगी, या ऐसा ही बोल सकते हैं ऐसा लगता है मानो बारिश होगी। यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं, बोर्ड देखते हैं। और इस तरीके से आज हमारा ये आज की जो क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी। और आपको कुछ नहीं करना, जितने मैंने सेंटेंस बनाए हैं उससे आपको करीब, जैसे कुछ में मैंने 5 सेंटेंस दिए, कुछ में 10 सेंटेंस बनाए हैं। आपको क्या करना है, इन कंजक्शन का यूज करके आपको खुद से 40 से लेके 50 सेंटेंस खुद से बनाना और उनको बोलना है। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज ही के आज मैं इस क्लास को देखने के बाद जब आप सेंटेंस बनाएंगे 40 या 50 सेंटेंस बना लेंगे खुद से और उनको बोलेंगे, तो आपको सारे कंजक्शन याद हो जाएंगे और आप उनका ईजिली यूज कर पाओगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वह ऐसे बात करता है मानो वह सब कुछ जानता है। तो यहाँ पे एज इफ। शी क्राइड एज इफ शी हैड लॉस्ट समथिंग वैल्यूएबल, वह ऐसे रोई मानो उसने कोई कीमती चीज खो दी है। इट लुक्स एज इफ इट विल रेन टुडे, ऐसा लगता है जैसे आज बारिश होगी। राहुल स्पेंड्स मनी एज इफ ही वर वेरी रिच, राहुल ऐसे पैसे खर्च करता है मानो वह बहुत अमीर हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे कि वह बहुत अमीर हो। हर्षिता डांस्ड एज इफ शी वर अ प्रोफेशनल डांसर, हर्षिता ऐसे नाची मानो वह पेशेवर डांसर है। प्रोफेशनल मतलब पेशेवर। कार्तिक लाफ्ड एज इफ ही हैड हर्ड अ फनी जोक, कार्तिक ऐसे हंसा मानो उसने कोई मजेदार चुटकुला सुना हो। शी बिहेव्स एज इफ शी इज द बॉस हियर, वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे वही यहाँ की बॉस है। द बेबी लुक्ड एट मी एज इफ ही रिकॉग्नाइज्ड मी, बच्चे ने मुझे ऐसे देखा मानो वह मुझे पहचानता हो। ही रन एज इफ अ डॉग वर चेसिंग हिम, ही रन एज इफ अ डॉग वर चेजिंग हिम, वह ऐसे भागा मानो कोई कुत्ता उसका पीछा कर रहा हो। प्रिया कुक्ड द फूड एज इफ शी वर अ मास्टर शेफ, प्रिया ने खाना ऐसे बनाया मानो वह मास्टर शेफ हो। तो इस तरीके से आपको एज इफ का यूज करना है। एज इफ मतलब होता है मानो या जैसे कि, मतलब कि आपको अज्यूम करना है कोई चीज मतलब है नहीं, लेकिन आप उस चीज की कल्पना कर रहे हो कि नहीं ऐसी हो सकती है वो, मतलब कि आप जब उसको क्या है इमेजिनरी सिचुएशन में ले जाएं या इमेजिनरी या अनरियल सिचुएशन में ले जाएं और
उस समय आप इस तरह की चीज़ें सोचें, तब आपको एज इफ का यूज करना है। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इमेजिनरी या रियल सिचुएशन बताते समय या रियल फीलिंग या अपीयरेंस के समय आपको एज इफ का यूज करना होता है। अब अगली क्लास होगी टेप 25, जिसमें हम कंजक्शन का पार्ट 4 लाएंगे। तो आज हमने बहुत सारे कंजक्शन सीखे, टू और टू का यूज करना सीखा, ठीक है, एज का यूज करना सीखा, अनटिल अनलेस का यूज करना सीखा, बोथ और एंड का यूज करना सीखा, एज इफ का यूज करना सीखा। तो आज हमने करीब 6 कंजक्शन आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए। और अब आपका टास्क है, कम से कम मैंने जो बताए हैं 40 से 50 सेंटेंस खुद से बनाइए और उनको बार बार बोलिए, फिर आप इजीली इनको यूज कर पाएंगे। You know, English is not learned by watching video only, okay? English is learned by daily practice. अगर आप सोचते हैं कि बस इस वीडियो के देख के हम इंग्लिश सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले वीडियो देखिए, उसके बाद जो जो बताया उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आप कुछ ही दिन में अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ओके, इफ़ यू फाउंड दिस क्लास हेल्पफुल देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और आपको एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।